देश के 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ हो चुके हैं। असम और पुडुचेरी में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला, तो वहीं पश्चिम बंगाल में भाजपा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की 15 सालों की सत्ता को उखाड़ फेंका। यहाँ तक कि 15 सालों तक बंगाल की सत्ता संभालने वाली सीएम ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर सीट से ही हार चुकी हैं। भवानीपुर से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,105 वोटों के अंतर से मात दी। बंगाल में सामने आए चुनावी नतीजों ने विपक्षी दलों को करारा झटका दिया है। 4 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को फोन लगाकर बातचीत की। राहुल गांधी ने इन दोनों नेताओं के साथ चुनाव परिणामों को लेकर चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने टीवीके के अध्यक्ष थालापति विजय से भी बात की। राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने टीवीके प्रमुख थालापति विजय से बात की और तमिलनाडु में उन्हें शानदार नतीजों पर बधाई दी। ये जनादेश युवाओं की बुलंद आवाज को दर्शाता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और न ही किया जाएगा। राहुल गांधी ममता बनर्जी के बीच काफी लंबी बातचीत हुई। राहुल ने ममता बनर्जी से कहा है कि सांप्रदायिकता के खिलाफ एक साथ लड़ना होगा, सेक्युलर ताकतों को एक साथ एक मंच पर मजबूती के साथ आना होगा। राहुल गांधी की बातों के जवाब में तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का और चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया गया है। वहीं इस फोन के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राहुल का ममता को फोन करना सिर्फ औपचारिक शिष्टाचार नहीं, बल्कि गहरे राजनीतिक संकेतों से भरा कदम माना जा रहा है। सवाल यही उठता है कि क्या ये महज जरूरत है या मजबूती। पहला पहलू साफ है कि ये एक राजनीतिक जरूरत भी है। विपक्षी खेमे के लिए बंगाल जैसे बड़े राज्य में हार का मतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सामूहिक ताकत कमजोर हुई है। ऐसे में कांग्रेस और टीएमसी जैसे दलों के बीच संवाद बनाए रखना जरूरी हो जाता है, ताकि आगे की रणनीति पर तालमेल बैठाया जा सके, खासकर तब जब राष्ट्रीय स्तर पर सत्तारूढ़ गठबंधन के मुकाबले विपक्ष को एकजुट दिखना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ इसमें मजबूरी का तत्व ज्यादा मजबूत नजर आता है। कांग्रेस की लगातार घटती राजनीतिक ताकत और सीमित होते जनाधार ने उसे क्षेत्रीय दलों पर निर्भर बना दिया है। बंगाल में खुद कांग्रेस की स्थिति कमजोर है। ऐसे में ममता बनर्जी जैसे क्षेत्रीय नेता से दूरी बनाना उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। यही वजह है कि हार के बाद भी कांग्रेस नेतृत्व संपर्क बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। तीसरा पहलू राजनीतिक संदेश का है। राहुल गांधी का फोन ये संकेत देने की कोशिश भी हो सकता है कि विपक्ष पूरी तरह बिखरा नहीं है और अभी भी संवाद के दरवाजे खुले हैं। ये संदेश न सिर्फ सहयोगी दलों के लिए बल्कि वोटरों के लिए भी अहम होता है, जो एक मजबूत विकल्प की तलाश में रहते हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में एक विडंबना भी है। चुनावी मैदान में कई बार कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होती हैं, लेकिन नतीजों के बाद सहयोग की बात सामने आती है। यही विरोधाभास विपक्षी एकता की सबसे बड़ी कमजोरी बनता है, जहां रणनीति और जमीन पर राजनीति के बीच तालमेल नहीं बैठ पाता। कुल मिलाकर राहुल गांधी का ममता बनर्जी को फोन करना जरूरत और मजबूरी दोनों का मिश्रण है।